हेलो एवरीवन। हेलो सभी दोस्तों, आज हम बनाएंगे सीएसएस में कुछ ऐसी एनिमेशन। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। ये है इसका इफेक्ट। अब इस पे क्लिक करो तो इमेज ऐसे ओपन होनी चाहिए। फिर से क्लिक क्लिक करो, फिर से बैक जानी चाहिए। हर एक इमेज ऐसे ही होनी चाहिए। इसको आप एज अ गैलरी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आजकल ऐसा ट्रेंड है कि आप पूरे पेज पे गैलरी ना बनाओ तो ओके है। वन पेज वेबसाइट आजकल ज्यादा चलती है, तो आपने एक गैलरी ऐसे बना लेनी है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट साइड में लगा दो, राइट साइड में कुछ कंटेंट लिख दो। गैलरी अब प्रोडक्ट जो भी है आपका, कोई प्रोडक्ट की आपकी वेबसाइट है, ठीक है, सलून की है, कुछ भी है, तो आप इमेजेस लगाओ तो जहां पर ही बंदा इमेज बड़ी करके देख सकता है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ही लगा देते हैं कोड। सबसे पहले मुझे एक चाहिए कंटेनर, तो क्लास इसको लगा देते हैं कंटेनर। अब हमें पिक्स चाहिए, ठीक है। तो एक क्लास ले लेते हैं, डिव डिव लो, एक क्लास इसको दे दो पिक्स की। अब हमने लगानी है पिक्स। कैसे लगाएंगे? पहले मुझे एक डिव चाहिए जिसके अंदर एक पिक आएगी। सारी पिक्स हम एक डिव के अंदर नहीं रखेंगे, अलग अलग डिव बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पिक्स है, ठीक है। ये एक अलग डिव है, ये एक अलग है। जब हम सारी बना देंगे तो उसको ऐसे क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने अलग अलग एक डिव ले लेनी है। इसको क्लास ऐड कर दो। क्लास नाम कोई भी रख सकते हैं, पिक्स रख देते हैं। नहीं, इसको पिक रख देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर पिक्स आएंगी सारी की सारी, इधर आ जाएगी। उसके बाद एक सिंगल पिक लेनी है, ये हर एक डिव को हम कॉमन क्लास दे देंगे। इसके साथ क्या होगा, जो भी हम इमेज को हाइट वगैरह देना चाहते हैं तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखो एक पर्टिकुलर आईडी या कोई क्लास। इसको मैंने नाम दे दिया पिक 1 का। अब हमने इमेज लगानी है। इमेज लगाओ। मेरे पास इमेज पड़ी हुई है इमेजेस नाम के फोल्डर में। ये मैंने एक इमेज लगा दी। ऐसे लगानी है एक इमेज। ये हमारा एक डिव कंप्लीट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक। ये हमारा एक डिव है, ठीक है, इधर तक। अब मैं कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी। फिलहाल हम 3 लगाएंगे, बाकी हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखो 2। बस यही चेंज करना है, पिक 3। यहाँ पर पिक चेंज करनी है, ठीक है, नहीं तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलिए फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आ गई मेरी पिक, आ गई, ठीक है। चलिए अब CSS लगानी है, तो जहां पर ये लगा देते हैं। सबसे पहले कॉमन हमारी कोडिंग, मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो। अगर आपने लेफ्ट साइड लगाना है देन आप अभी जो मैं कोड लिखूंगी वो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसको हाइट दे दी 100 ph। ये आप लिख सकते हैं। अगर सेंटर में नहीं लगाना, ये वाला कोड डिस्प्ले ग्रिड स्किप कर दो। उसके बाद प्लेस आइटम स्किप कर दो। अगर आप इसको सेंटर में नहीं लगाना चाहते देन ये वाली चीज स्किप कर सकते हैं। इवन आप ये भी स्किप कर सकते हैं, पूरा बॉडी का ये सारा कोड स्किप कर सकते हैं। तो आपका जो मेन कंटेनर है वो इधर ही रहेगा, लेफ्ट साइड में। चलिए मैंने जहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो ये हमारा जो कंटेनर होगा वो आ जाएगा सेंटर में। अब बारी है कंटेनर की। हमने कंटेनर बनाना है, कंटेनर के बीच इमेजेस लगानी है। पहले उसकी पोजीशन आएगी, पोजीशन रहेगी इसकी रिलेटिव। कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, अब जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, मुझे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 400 पिक्सल का चाहिए। एस्पेक्ट रेशियो लिखूंगी मैं इसमें। विड्थ नहीं मेंशन कर रही है, एस्पेक्ट रेशियो मैंने बताया था। 1/1 अगर लिखते हैं तो हाइट एंड विड्थ को जो फॉलो करेगा। अगर मैंने विड्थ 400 की लगाई है तो विड्थ हाइट इसकी ऑटोमेटिकली 400 हो जाएगी। तो हमारा कंटेनर स्केयर के रूप में बनेगा। स्केयर मतलब हाइट विड्थ दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। इमेज को मत देखो, कंटेनर इसके पीछे बनेगा, ठीक है। बाद में हम इमेजेस कंटेनर के बीच फिट कर देंगे। अब बॉर्डर रेडियस लगाना है। पहले बॉक्स शेडो लगा देते हैं। देख लेते हैं हमारा कंटेनर बना किधर है। प्यारा से एक बॉक्स शेडो लगा दो, जो मर्जी जैसा मर्जी लगा सकते हैं। ये भी लगा सकते हैं जो मैंने लगाया है। और ओपेसिटी रख देते हैं 0.4 की।
तो जहां पर इसके पीछे बना है, ठीक है, अब ये मैं रिफ्रेश करूंगी तो देखना इसके पीछे एक वो कंटेनर बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अब बारी है हमारी पिक्स की। अब ये हमारी क्लास पिक्स की है। पिक्स मतलब यहाँ पर पहले अगर इसको चलिए बाद में कर देते हैं, पहले हम अपनी पिक जो है उसको सेट कर देते हैं। मतलब हमारी जो पिक है, एक सिंगल पिक, हर एक हमने हर एक डिव को जे क्लास दी है। जो मैं इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी वो हर एक डिव डिव के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इसलिए हमने एक कॉमन क्लास मेंशन की है हर एक डिव को। तो यहाँ पर रहेगा पिक की पहले पोजीशन लिखो। पोजीशन हम इसकी रिलेटिव रख सकते हैं, क्योंकि हमें कंटेनर के बीच चाहिए सारी पिक्स। अब देखो जहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखूंगी फ्लोट लेफ्ट, दो प्रॉपर्टी होती है फ्लोट राइट एंड फ्लोट लेफ्ट। इसको हम जैसे हमने एक लाइन में सारी इमेजेस लगानी है, ठीक है, तो वहां पर लेफ्ट राइट हमारे पास दो पोजीशन होती है, ठीक है। एक लाइन में चाहिए, एक पहले रो बनेगी फिर दूसरी रो बनेगी, ऐसे फ्लोट लेफ्ट इसके लिए लगाया है। और पिक है हमारी ना, इसको हम हाइट मेंशन कर देते हैं। इतनी मेंशन करते हैं, हाइट एंड विड्थ। हाइट विड्थ हम सेम ही मेंशन करेंगे। तो ये आ गई एक पिक, ठीक है, ये देखो ये आ गई। और पहले हम चेक कर लेते हैं, हर एक को हमने क्लास ऐड की हुई है, सही है। हाइट विड्थ हमारी जो मेन पिक है ना, ऐसी इतनी छोटी रहेगी, 128 पिक्सल की। उसके बाद कर्सर पॉइंटर लिख दो। वैसे ये हम बाद में भी कोड कर सकते हैं। ये वाला जी इसके ऊपर क्लिक का ऑप्शन आना चाहिए। अब ये क्लिक का ऑप्शन आ गया, ठीक है। और अब जहां पर चलो, हम जहां पर लिख देंगे जो हमने इमेज ली है उसकी विड्थ रहेगी 100%, हाइट भी 100%। जो इमेज ली है इमेज को कंटेनर में फिट करना है। ये देखो हो गई, अब सही है। अब जहां पे चलो पिक के ऊपर मुझे जहां से एक मार्जिन चाहिए, मार्जिन 2 पिक्सल का चाहिए। इसका क्या फायदा होगा, रिफ्रेश, तो बीच में स्पेस आ गई, पहले बिल्कुल साथ चिपकी हुई थी, अब बीच में स्पेस आ गई, ठीक है, यहाँ पर। तो मार्जिन आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और इसमें हमने एनिमेशन एक लगानी है। चलिए एनिमेशन का काम बाद में करते हैं। इमेज को हमने कर दिया बिल्कुल कंटेनर के बीच फिट। ट्रांजिशन ऐड करनी है। ट्रांजिशन जरूरी है ताकि एकदम से ऊपर नहीं होनी चाहिए इमेज, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसको मैं दिखाऊंगी कैसे ये काम करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ की फ्रेम्स। मैं जहां पर एक पहले क्लास बना देती, की फ्रेम लगाना किधर है, एक्टिव क्लास बनाओ कोई भी। मैंने एक्टिव नाम रख दिया, इसको एनिमेशन लगाओ। एनिमेशन का नाम मैं एनिमेट रख देती हूँ। उसकी टाइमिंग लिखो 0.5 सेकंड में। इजी इन आउट बोथ। अब मैं पहले इसको कंप्लीट कर देती हूँ। कॉपी पेस्ट करो, इधर कोई प्रॉब्लम है, अच्छा ये वाला की फ्रेम हम हटा देते हैं। पहले हम अपना जो मेन डिजाइन है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कॉपी कॉपी पेस्ट बस, इधर रिफ्रेश करते जाओ ताकि हम अपना यहाँ से काम कंप्लीट कर दे। 3 और लगेगी, 1 2 3। डिजाइनिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये ओपन होनी चाहिए। वो कैसे होगा, अभी जो मैं कोड लगाऊंगी ना, जहाँ पे चलो मैंने एक्टिव लगा दिया। एक्टिव का मतलब पता क्या होता है, जब भी मैं किसी भी कंटेंट मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ भी मान लो, जो जब भी वो अपनी वर्किंग में है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये इमेज एक्टिव रहेगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज एक्टिव रहेगी। उसके लिए मैंने एक क्लास बना दी एक्टिव नाम की। तो जहां पर लगाओ की फ्रेम्स, एनिमेट नाम रखा है।
सबसे पहले मुझे 0% पे इमेज कैसी चाहिए, ट्रांसफॉर्म करेंगे। स्केल करना है इमेज को, कितना स्केल करना है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, 0.3 समथिंग ऐसे कुछ लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं। ये पता है कब लगेगी? ये वाली एनिमेशन वो है जब पेज रिफ्रेश होगा, ये क्लिक वाला अभी नहीं है। पहले इसको जेड इंडेक्स लगा देते हैं। जेड इंडेक्स इसका 2 रहेगा। 2 क्यों रहेगा? इसकी प्रायोरिटी मैंने हाई कर दी है। और 100%, 100% ट्रांसफॉर्म कर देंगे। स्केल करना है 1। अब देखो इसके साथ होगा क्या, जेड इंडेक्स इसका रहेगा 1। अब देखो नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। एनिमेट की फ्रेम्स, जेड इंडेक्स इसका 2 कर दें। ये पेज रिफ्रेश पे अप्लाई होनी चाहिए। 0% पे रहेगा ट्रांसफॉर्म। ये तो हो गया, स्केल ही करना है इसको, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ। और अच्छा, यहाँ पर एक और लगाओ। यहाँ पे मैंने लगाई है इमेज, ये वाली लगाई हुई है एनिमेशन। इसको हमने भाई इधर लगाना था, हमने गलत जगह लगा दिया है इसको। इसको हम लगाते हैं पॉप, इसको हटाओ। नहीं तो यहाँ पे चलो, जो हमने पिक्स लिखा हुआ है ना, पिक वाली, ये वाली इधर एनिमेशन ऐड करनी थी। इसका नाम रख दो एनिमेट, 0.5 सेकेंड, इजी इन आउट। ये भी बनेगा एक्टिव वाला, ये इसके बाद बनेगा, इसीलिए मैं इसको हटा रही हूँ। ये देखो, वो हमने गलत को क्लास दे दी थी, गलत क्लास को एनिमेशन। अब देखो ऐसे ही रहेगी, जब भी पेज रिफ्रेश होगा कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। अब हमने बनानी है, इसी को कॉपी पेस्ट करो। अब हमने वो बनानी है, अ, एक तो होगी जे स्मॉल हो रही है, ठीक है, स्मॉल हो रही है। अब हमने बिग का बनाना है, मान लो ऐसे, मान लो कि ये बिग का है एनिमेशन। बिग का मतलब जो जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो बाहर की तरफ आनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसको हमने की फ्रेम लगाना है, जो भी हमने नाम रखा है बिग का। 0% पे ट्रांसफॉर्म, स्केल रहेगा 1। इसका जेड इंडेक्स रहेगा 2। रिफ्रेश, और 100% पे ट्रांसफॉर्म। अब ये उल्टा हो जाएगा, स्केल हो जाएगा इसका 3.0 समथिंग, वो जो हमने लिखा था ना, ये वाला किधर गया, बिल्कुल इससे उल्टा हो जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट करो इसके बीच। जेड इंडेक्स रहेगा 2। अभी ये ट्रांसफॉर्म स्केल 1 करना है, तो स्केल एनिमेशन। अच्छा, जे वाली तब अप्लाई होगी जब हम एक्टिव क्लास बनाएंगे, सही है। अब हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में, जो मैंने एक्टिव क्लास बनाई है ना। अब देखो, जावा स्क्रिप्ट में हमने जाना है, इधर लगा दो। थोड़ा सा छोटा सा कोड है जावा स्क्रिप्ट का। इसके साथ क्या होगा,
एक कॉन्स्ट मतलब वेरिएबल बनाओ, मैंने पिक्स का बना दिया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखेंगे, जितने सारे डिव है हमारे, जहाँ जिसको भी डिव को हमने पिक नाम की एक क्लास दी है ना, वो सारी गेट कर लिए। पिक्स डॉट लूप लगाओ फॉर ईच पिक, यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, ये वाला एक बना दिया फंक्शन। अब देखो होगा क्या, पिक डॉट एड इवेंट लिसनर, जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तब क्या होगा, जब कोई बंदा इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो पिक डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, कौन सी क्लास लगानी है, एक्टिव। जी इस कोड का मतलब है, जब भी कोई बंदा पिक के ऊपर क्लिक करेगा तब जो हमने एक्टिव नाम की क्लास बनाई है वो परफॉर्म होगी। एक्टिव वाली क्लास पे क्या है, क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ। अब चलो इधर, यहाँ पे हमने बनाई है एक्टिव नाम की क्लास, तो इसमें हमने ऐड किया है ये वाला कोड। वो स्केल हो जाएगी 1, ठीक है, पहले 1 पे जाएगी स्केल होके, फिर वो इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि हमने तो लगाई है अलग अलग इमेजेस, तो हमने जो आईडी दी है ना, डॉट पिक 1 ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, पहले रहेगा 0%, 0%। ओरिजिन पता क्या होता है, रिफ्रेश। अब ये हुआ नहीं, होना चाहिए ये क्लिक। पिक 1 आईडी हमने ली है, इधर चेक कर लेते हैं आईडी सेम है। पिक 1 आईडी तो सेम है। जावास्क्रिप्ट का कोड देख ले, एक हमने जस्ट वेरिएबल ही बनाया है, पिक्स कोई भी नाम ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्पेलिंग भी ओके है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल रहेगा इसमें। अच्छा जहां पर डॉट आएगा, अब चेक करते हैं। डॉट पिक एक क्लास है, चेक कर लेते हैं। ये हो गया, वो उसमें प्रॉब्लम थी। यहाँ पर हमने क्लास सिलेक्ट करनी है, तो मैंने जस्ट पिक लिखा था, लेकिन हमने तो ये वाली क्लास मेंशन की है, ये देखो वहां पे डॉट लगाए, लगा देना। अब देखो मैं बता देती हूँ, ये जो 0%, 0% पता क्या लिखा है, 0% मतलब इधर से एक्स एक्सिस से 0%, वाई एक्सिस से 0%, ठीक है। अब देखो दूसरी पिक पे आपको ज्यादा समझ आएगी, कॉपी पेस्ट, जहाँ पे लिख दो पिक 2। अब ये ओपन कैसे होगी, लेफ्ट साइड से क्या रहेगा, पिक का आपने देखनी किधर लगी हुई है, जहां पे रहेगा 50%, मतलब लेफ्ट से 50% बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर टॉप से बाई एक्सिस से तो 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बाई एक्सिस हमारा 0 है। अब देखो दूसरी की, अब देखो मतलब वो जहां से बड़ी होगी, ठीक है। ओरिजिन हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस लेफ्ट है, बाई एक्सिस ऊपर से नीचे वाला, बाई एक्सिस हमने 0 रख दिया। अब तीसरा क्या आएगा, 3, जहां पर रहेगा लेफ्ट से 100%, जे वाला हमारा जो है बाई एक्सिस 0 रहेगा। 100% 0 से लेके यहाँ तक 100% है। ये हो गया, ये तो ये फोर्थ वाला हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सारी की सारी ऐसे ओपन हो रही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। मैं जिधर भी अप्लाई कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, ऐसे ओपन हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं, ये ओपन होनी चाहिए ऊपर की तरफ। अब देखो इसीलिए हम ओरिजिन लगाते हैं, इसको बताते हैं कि किधर को ओपन होनी है। इधर लिखो 4। अब फोर्थ इमेज हमारी 3 हो गई,
फोर्थ इमेज ओपन होनी है, फोर्थ है किधर, ये है, रिफ्रेश करो, लेफ्ट से जीरो ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर पे हमारा, यहाँ पर एक्स एक्सिस जीरो है लेफ्ट साइड में, लेकिन वाई एक्सिस यहाँ पर देखो इधर से तो जीरो है, ओके है, ठीक है। इधर इधर की तरफ ओपन हो रही है, ठीक है, इधर की तरफ। तो इसको हमने इधर की तरफ जीरो करना है, लेफ्ट साइड की तरफ जीरो करना है, ये ओपन होनी चाहिए इधर की तरफ, ठीक है। तो वो हम 50% कर देंगे। अब देखना, ये वाली थी, कोई नहीं, पिक 4 हमने लगाई भी है, नहीं लगाई, जहाँ पे लिखो। अच्छा, तभी वो ऐसे ओपन हो रही है, सभी को हमने ये वाली क्लासेस से ऐड नहीं की। 4, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9। अब ये ऐसे ओपन हो रही थी ना, अब देखते हैं, रिफ्रेश, अब ये ऐसे ओपन हो गई, ठीक है। अब फिर से बंद भी हो रही है, अब ये एक ही इमेज पे क्लिक कर रही है, ओपन हो रही है, एक ही इमेज पे क्लिक कर रही है, बंद हो रही है। ये काम किया गया है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये टॉगल का काम यही होता है, हमने टॉगल लिखा हुआ है ना, टॉगल का मतलब होता है एक ही बटन है, उसके ऊपर हम दो काम कर रहे हैं। अब ये वाली ओपन होगी, अब ये ऐसे ओपन हो रही है, ये ऐसे ओपन हो रही है, जिधर है उधर ही ओपन हो रही है, लेकिन सब में प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें ओरिजिन इसका लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं थी ओरिजिन लिखने की। 4, 5, ये ओपन होगी, 50% इधर से रहेगा। अब यहाँ पे देखो इधर से भी 50 रहेगा, ये वाली है। अब देखो इस सेंटर में वैसे तो ये ओके है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वैसे तो ये अभी भी ऐसे ही ओपन होगी, सही था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ये वाली चीज मेंशन कर दो। ये सेंटर वाले में सिर्फ होगा कि आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब में लगाना ही पड़ेगा। 6, अब ये रहेगा राइट हमारा, 6 में देखो राइट रहेगा, राइट को हमने लेफ्ट लेफ्ट की तरफ लेके आना है, ये राइट की तरफ बाहर जा रही है इमेज, उसको हम 50% लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। और पहले राइट को करते हैं, अब देखते हैं, अब उधर की तरफ है अभी भी, तो जहां से भी कर दो 6, यहाँ से हमें 100% करना पड़ेगा। अब सही है, 100% का मतलब पता क्या है, पूरी स्क्रीन मैंने अपनी इमेज को 100% पे ओपन करना है, वो भी लेफ्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, ये हमने लेफ्ट इसका जीरो कर दिया था, तो राइट हमने 50 कर दिया, 50 कर दिया। अब यहाँ पे आप 100 करके देख लो, फोर्थ वाला है, यहाँ पे 100 करके देख लो, ये वाला। तो ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ओरिजिन आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको लगाना है, नहीं तो हम यहाँ पर भी 50 लगा ही सकते थे, जैसे ये है जैसे वैसे ही भी वो है, लेफ्ट और राइट ये सेम पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी हमने दोनों का ओरिजिन डिफरेंट रखा है। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा सोच के कि किसको किसकी तरफ किधर हमने ओपन करना है। अब हमने 7th लगानी है, 7, 7 हमने अगर इसको जीरो कर दें, 50 कर दें, अब देखो 7th ये वाली है, हमने जीरो 50 कर दिया लेकिन नई सेट नहीं आई, तो हमें इसको 100 करना पड़ेगा। अब सही है, 7, 8, 8 को इधर से 50 कर दो, 8th है, ये ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए लेकिन ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे 100 कर दो, ये गई। और 9, 9th तो हमारी 100 100 दोनों तरफ,
रहेगी। ये हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी एनिमेशन कंप्लीट। आप इसको कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है, कोई कलर वगैरह चेंज करना है, इमेजेस चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा सा बना दो। इसका बैकग्राउंड कलर तो नहीं नजर आएगा, तो अगर आप लगा दें वैसे तो वो सेंटर में नजर आएगा। यहाँ पे देखो, इधर चलो, हमने ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसका ब्लैक रख देते हैं। वैसे कंटेनर का रख दें ब्लैक, वो भी सही रहेगा। आप ऐसा कर दो, बॉक्स शेडो। ऐसी बॉक्स शेडो रहेगी। और अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर कर दें वाइट, तो यहाँ पर देखो सेंटर में ना वाइट वाला आ गया। ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है वैसे ही लगा दो। इमेजेस चेंज कर दो। तो हमारा हो गया आज का टॉपिक का कंप्लीट। इसको लगा दो लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में गैलरी लिख दो, ठीक है। कुछ इसके बारे में लिख दो जो भी है। इसको आप ज्यादा बड़ा मत बनाओ, इतना सही लग रहा है, ठीक है। एक ऐसा सेक्शन बन जाएगा आपके फ्रंट पेज पे। तो वहां पर लेफ्ट साइड में आपके गैलरी का पोर्शन बना दो, राइट साइड में कुछ लिख दो। तो चलिए, आपका हो जाएगा एक प्यारा सा सेक्शन रेडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।